हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ऑसम से टॉपिक जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होगा इसके बाद एक बहुत शायद 15 मिनट आसपास जाएगा बेटा इसके डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पूरा एक्सप्लेन करने में। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कि किस फोर्स से ये न्यूक्लियस बंधा हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो आइए बच्चा पार्टी हेडिंग लगाते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई थी? तो ये बात चल रही बेटा 1932 की। 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? उन्होंने एक बंद डिब्बा ले लिया, है ना। बंद डिब्बा किसका ले लिया था? ऐसे 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 ना, ऐसे बंद डिब्बा ले लिया, ऐसे मेड ऑफ लीड, LEAD पीबी का बना हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या रख दिया, मतलब एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, गजब हो गया था। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या लगा दिया था? यहां पे उन्होंने पोलोनियम लगाया था। क्या लगा दिया था बेटा? पोलोनियम। अब ये पोलोनियम क्या है? पोलोनियम है। जैसे बेरिलियम होता है ना, बिस्मथ होता है ना। यहां पे पोलोनियम लिया था, ये पोलोनियम। चलो, ये है पोलोनियम। अब पोलोनियम में से क्या होते थे? हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल भाग रहे थे। इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे, अल्फा पार्टिकल निकल रहे, है ना। ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, ये सब अल्फा पार्टिकल यहां से निकल रहे थे, है ना। ये सब अल्फा पार्टिकल भागे, डुम 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 डुम, अल्फा पार्टिकल निकले। इसके आगे क्या लगा दिया बेटा? इसके आगे लगा दिया बेरिलियम। क्या लगा दिया? बेरिलियम। यहां पे हमने क्या लगा दिया? बेरिलियम। यह आपका है बेरिलियम। बेरिलियम हमने लगा दिया यहां पे। अब ये बेरिलियम लगा देने, क्या हुआ? ये अल्फा पार्टिकल यहां पे गया, ढूंढ दे मारा, ये अल्फा पार्टिकल ढूंढ दे मारा, ये अल्फा पार्टिकल ढूंढ दे मारा। इस पे अल्फा पार्टिकल ने इस पे ढूंढ दे मारता, यहां से कुछ रे बाहर आए, कुछ पार्टिकल बाहर आए, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, एकदम जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल। इसके आसपास हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाने की कोशिश की। ये काम करो, यहां से जो रे निकल रही है ना, ये रे एकदम तगड़ी रे, इसके आसपास है ना, हमने ना क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। पहले सीधी चली गई बिना डिफ्लेक्ट हुए। पॉइंट को ध्यान से सुनना बेटा। फिर हमने क्या कर दिया? अच्छा एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड से भी से कुछ नहीं हुआ। मतलब एक ऐसा हाईली एनर्जेटिक पेनिट्रेटिंग ऐसे पार्टिकल निकल रहे, ऐसे जुम 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 जा रहे, जो डेविएट नहीं हो रहे, जो सीधा सीधा चल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में भी सीधा चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सीधा चल रहे हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। हमने इसे समझने की थोड़ी और कोशिश कर रहे थे कि आइए इसे थोड़ा समझा जाए, है ना। तो हमने क्या कर दिया? हमने सोचा इसे कोई कार्बन की बॉडी पे अप्लाई किया जाए, कोई कार्बन की बॉडी पे भेजा जाए ना। तो हमने यहाँ पे लगा दी पैराफिन वैक्स। क्या लगा दिया बेटा? पैराफिन वैक्स है, कार्बन मटेरियल है ना। क्या लगा दिया बेटा? पैराफिन वैक्स लगा दिया। और जैसे ही ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल था, ये एनर्जेटिक पार्टिकल इस पे टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ? इसमें से प्रोटॉन्स अलग हो गए। क्या अलग हो गए बेटा? प्रोटॉन्स अलग हो गए।
या कह दो ई प्लस अलग हो गया, प्रोटॉन्स निकले इसमें से प्रोटॉन बाहर आए, यहाँ पे सब प्रोटॉन बाहर आ रहे हैं, ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन सारे बाहर आ रहे हैं। तो ये प्रोटॉन कैसे बाहर आ रहे थे, ये दिमाग में सवाल आया। तो फिर से थोड़ा पीछे आते हैं। अच्छा, ये पोलोनियम था, पोलोनियम में से क्या निकला बेटा, अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को हम कहते हैं He++, मीन्स हीलियम एटम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम का न्यूक्लियस मतलब क्या होता है बेटा, जिसके पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आसपास का इलेक्ट्रॉन भाग गया होता है बेटा, है ना। तो सिर्फ अंदर क्या बचता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज जाके इसके साथ टकराया था, बेरिलियम के साथ। तो ये बेरिलियम के साथ जो रिएक्शन होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। बेरिलियम के साथ क्या रिएक्शन हो रही थी, क्या टकराया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, 2He, है ना, 2He मतलब हीलियम जैसा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा चुका है, He++ हो गया। चलो, किसके साथ टकराया, बेरिलियम के साथ। बेरिलियम क्या होता है बेटा, बेरिलियम, चलो यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 9 होता है, 4 बेरिलियम 9। चलो, इसके साथ जाके टकराया। अब जाके टकराया तो रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया पता है, रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, रिएक्शन होने के बाद बेरिलियम बेरिलियम नहीं रहा, बेरिलियम बेरिलियम नहीं रहा, अब वो बदल गया, क्या बन गया बेटा, कार्बन। क्या बन गया, कार्बन। अब देखो, ये 4 और 2 6 बन गया, 9 और 4 13 होता है, एक 12 बना। एक चीज गायब है, वो चीज है न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन यहां पे निकला बाहर, एक कुंडा बाहर निकला, एक न्यूट्रॉन बाहर आया, ये रहा न्यूट्रॉन। समझ में आया, ये रिएक्शन यहां पे हुई। ये जो आपने है ना बेरिलियम लिया था, ये बेरिलियम, ये जो बेरिलियम, ये बेरिलियम बदल गया, अरे बदल गया, बेरिलियम बेरिलियम नहीं जाके कुछ देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में। मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो क्या हम एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब, आप एकदम सही पकड़े। हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्या आपने नहीं देखा एलिमेंट को चेंज करते हुए, एमसीयू वाले तो हमेशा चेंज करते रहते हैं। आयरन मैन जब 2 आया था, आयरन मैन 2 आया था तो उसने क्या किया था, आईसी रे घुमाते 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 उसने अपनी जो आर्क रिएक्टर के लिए वो जो ट्राइंगल शेप किया ना, पैलेडियम वाला नहीं लगा रखा था, तो पैलेडियम को यूज करता था। तो उसके बाद उसने आर्क रिएक्टर में वो ट्रायंगल जैसा बना रखा था, उसमें उसने ऐसे बॉम्बार्डिंग करवाई थी, झिंग ऐसी बॉम्बार्डिंग करवाई थी। जब रे की उसमें बॉम्बार्डिंग हुई थी तो क्या हुआ था, इतनी जोर से बॉम्बार्डिंग करवाई जैसे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवा रहा हूं यहां से। पोलोनियम क्यों लिया मैंने यहाँ पे, बेरिलियम क्यों नहीं ले लिया, सॉरी बिस्मथ क्यों नहीं ले लिया यहाँ पे। अगर बिस्मथ लेता तो उसमें से भी अल्फा पार्टिकल निकलता था, लेकिन मुझे बिस्मथ नहीं चाहिए था, उसमें से एनर्जी अल्फा पार्टिकल निकलता था, उसकी एनर्जी कम थी, इतनी कम थी, मुझे इतना कम नहीं चलेगा, मुझे ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो मैंने क्या ले लिया भाई, हमने पोलोनियम ले लिया। क्या ले लिया, पोलोनियम। अरे पोलोनियम लिया तो हमने क्या किया, यहां से अल्फा पार्टिकल ऐसे डुम 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 करके निकल रहा था, ये डुम डुम करके निकल रहा था, किसे मार रहा था, बेरिलियम को मार रहा था। बड़ी गजब है, बेरिलियम को मारते मारता 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 इतनी जोर से मारा कि वो न्यूक्लियस, वो अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी थी, अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी थी कि वो अल्फा पार्टिकल, बेटा देख, वो अल्फा पार्टिकल कहां गया पता है तुझे, वो अल्फा पार्टिकल ऐसा सीधा चीरता हुआ न्यूक्लियस के अंदर जाके बैठ गया। ये बात दिमाग में डाल बेटा, कहां पे गया, अल्फा पार्टिकल सीधा कहां गया, न्यूक्लियस के अंदर जाके घर के अंदर बैठ गया। बोला तो बेरिलियम है ना, हम अल्फा पार्टिकल है, आज तुझे बदल के रख देंगे। एक काम कर, तेरे अंदर से एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक, ज्यादा है, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक दिया, खुद कर बन गया कार्बन। मतलब पता चल रहा है कि पोलोनियम के सामने बेरिलियम को रखने पे वो कार्बन बन गया, सोचो। तभी तो जार्विस कहता है सर यू डिस्कवर अ न्यू एलिमेंट, है ना, ऐसा न्यू एलिमेंट बना दिया, है ना, ये चीज थी, ऐसी होती डिस्कवरी, है ना। ये पता चला, अब बाकी अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी अभी तो बहुत कुछ बाकी इसमें। अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी चाहिए थी कि वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाके तोड़ दिया, बदल दिया, बेरिलियम से सीधा कार्बन बना दिया, स्वाहा कर दिया उसको, बेरिलियम बेरिलियम नहीं रहा, और ये तो कार्बन बना दिया।
6 नंबर वाला कार्बन बना दिया। चलो देखो आगे, अब हुआ क्या, ये बेरिलियम तो कार्बन बन गया, गजब है। इसके अंदर से कुछ निकला, इतना समझ में आ गया कि इसके पास कोई चार्ज नहीं भाई साहब, ये न्यूट्रल है। इतना समझ में आया कि ये न्यूट्रल है। और इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की तो यहां पे लगा दिया पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, क्या है पैराफिन वैक्स में, इतना सिर्फ फोकस कर लो कि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। चलो पैराफिन वैक्स जैसे ही उस पे अल्फा सॉरी ये जो पेनिट्रेटिंग रे थी इसमें जाके टकरा रही बेटा, ये टकराई तो गजब हुआ। यहां से ऐसे आया, वहां से पॉजिटिव चार्ज निकला, यहां से ऐसे टकराया और वहां से निकल गया। मतलब हुआ क्या, पैराफिन वैक्स पकड़ो, ये रहा पैराफिन वैक्स, ठीक है, उसका आइटम यहां से ये जो आके टकराता है ये अंदर बैठ गया और यहां से किसी को बाहर निकाल दिया, जा भाई तू निकल, प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। आज से इस घर पे मेरा राज है, तू निकल यहां से। एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, भाई गजब बेइज्जती, मतलब घर से सीधा बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने के लिए क्या हुआ बेटा, ये आया दोनों से मारा और दोनों से निकल गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है जो मार रहा है वो लगभग बराबर मास का होगा। वहां से आया, वहां से आया, वहां से ऐसे इसे आया, इसे आया, ऐसे धक्का दिया और खुद यहां पे रह गया, इसे निकाल दिया, ठीक है। ऐसे आया डुम डुम, ऐसे डुम और डुम, इसे निकाल दिया। मतलब यहां पे अगर प्रोटॉन निकल रहा है तो जो ये था जिसे उन्होंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन, दिमाग में सेट कर लो, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन है ना, इसका मास अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, या उसे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, राइट। और सेकंड चीज, ये न्यूट्रल है, दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। इसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में जानते, पहले से अच्छे से छाप लो बेटा, इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाते। चलिए फटाफट छापो बेटा, चल बेटा कॉपी कर लिया 10। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो निकल रहा है वो कैसा है। पहली प्रॉपर्टी, मास, मास है किसके बराबर, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर ये न्यूट्रॉन जो है ना एटम के अंदर है, अगर ये न्यूट्रॉन एटम के अंदर है तो स्टेबल है, अगर एटम के बाहर है तो अनस्टेबल है। एटम के अंदर है तो स्टेबल है, एटम के बाहर है तो अनस्टेबल है। तीन प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये इतना पेनिट्रेटिंग होता है ना, इतना ज्यादा होता है, इसके पास चार्ज नहीं होता ना, चार्ज होता नहीं ना, अट्रैक्शन ना रिपल्शन का सामना करना पड़ता है, इतना समझ लो। ना इसे अट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है ना रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। इसे आप एनर्जी दे दोगे सीधा न्यूक्लियस के अंदर धड़ाम से घुस जाएगा। क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर धड़ाम से घुस जाएगा। इसे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे सीधा मार सकते हो आप, इसे मार दो सीधा न्यूक्लियस के अंदर, चीरता हुआ न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देगा। और है ना न्यूक्लियर प्रोसेस शुरू, है ना, बॉम्ब वगैरह जो विस्फोट करवाते हैं ना, न्यूट्रॉन को मार के करवाते बेटा। वहां पे आग नहीं लगानी होती, ले माचिस ला आग लगाई, न्यूट्रॉन को मार के होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूट्रॉन को मारा जाता है, ये बेचारा विचलित हो जाता है, न्यूक्लियस तोड़ देता है, खुद को फाड़ देता है, फाड़ता है ना बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियस टूट जाता है। ठीक है, चलो इतनी चीजें होती हैं। न्यूट्रॉन जो है ना अंदर अनस्टेबल है, अंदर स्टेबल है, बाहर अनस्टेबल होता है। ठीक है, सारी इतनी प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है, चलो यहाँ पे ये बेटा ये खत्म कर दे बेटा। कौन सा टॉपिक हमारा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने सोचा था कि इसके साथ में हम है ना न्यूक्लियर फोर्स ले लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में एक लंबा टॉपिक है और ये भी लंबा हो रहा है बेटा, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी या।